ओम शांति 24 जनवरी 2021 ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार पवित्रता। तो आज बाप दादा अपने विश्व के चारों ओर के विशेष हवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं। तो बाबा आज विश्व के चारों ओर के विशेष किन बच्चों को देख रहे हैं? हवनहार पूज्य बच्चों को देख रहे हैं, जो पहले पूज्य थे फिर पूज्य बनेंगे, उन्हें बाप देख रहे हैं। सारे विश्व में से कितने थोड़े अमूल्य रत्न पूजनीय बने हैं। तो बाबा जो देख रहे हैं, सारे विश्व में से कितने थोड़े हम हैं, अमूल्य रत्न पूजनीय बने हैं। पूजनीय आत्माएं ही विश्व के लिए विशेष जहान का नूर बन जाते हैं। तो जहान का नूर कौन बनते हैं? जो पूजनीय आत्माएं हैं, वो विश्व के लिए विशेष जहान का नूर बन जाते हैं। जैसे इस शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं, ऐसे विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। तो बाबा ने कहा, आप पूजनीय आत्माएं विश्व के लिए क्या हो? विशेष जहान के नूर बन जाते हो। जैसे शरीर में नूर नहीं तो जहान नहीं। अगर शरीर में नूर नहीं, आंख नहीं होता है, तो क्या चारों ओर अंधियारा दिखाई देगा ना? ऐसे ही विश्व के अंदर पूजनीय जहान के नूर आप श्रेष्ठ आत्माएं नहीं तो विश्व का भी महत्व नहीं। अगर हम श्रेष्ठ पूजनीय आत्माएं नहीं तो ये विश्व का महत्व ही नहीं है। तो बाबा ने कहा, स्वर्ण युग व आदि युग व सतो प्रधान युग, नए संसार आप विशेष आत्माओं से आरंभ होता है। तो बाबा ने कहा, नया संसार, नए दुनिया आप विशेष आत्माओं से ही आरंभ होता है। नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो। तो बाबा ने क्या कहा? नए विश्व के आधार मूर्त पूजनीय आत्माएं आप हो। तो बाबा ने दो विशेष टाइटल दी, आप नए विश्व के आधार मूर्त भी हो और पूजनीय आत्माएं भी हो। तो आप आत्माओं का कितना महत्व है। आप पूज्य आत्माएं संसार के लिए नए रोशनी हो। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने की निमित्त बनती है। आपकी गिरती कला में आते हो तो संसार को भी गिरती कला लाती होती है। आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। तो बाबा ने क्या कहा? आप पूज्य आत्माएं नए दुनिया के नए रोशनी हो, संसार के लिए रोशनी हो। जैसे आलोक हो, प्रकाश हो, आप नहीं होते तो ये संसार अंधेरा में हो जाता। आपकी चढ़ती कला विश्व को श्रेष्ठ कला में लाने की निमित्त बनती है। आपकी चढ़ती कला विश्व के श्रेष्ठ कला में लाने की निमित्त बनते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब 16 कला संपूर्ण हो जाते हैं, धीरे धीरे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, ऐसे विश्व भी हमारे वाइब्रेशन से
श्वलकला संपूर्ण बन जाता है, स्वर्ग बन जाता है। आपकी कीर्ति कला में आते हो तो संसार भी कीर्ति कला में आती है। तो हम जब नीचे आते हैं सत्युग से त्रेता युग, फिर द्वापर युग, तो संसार भी ऐसे कीर्ति कला में आता है हमारे अनुसार। तो बाबा ने कहा आप परिवर्तन होते हो तो विश्व भी परिवर्तन होता है। इतने महान और महत्व वाले आत्माएं हो, तो आप इतने महान और महत्व वाले आत्माएं हो। तो आज बाप दादा सर्व बच्चों को देख रहे थे। तो बाप दादा एक दो बच्चों को नहीं, सर्व बच्चों को देख रहे थे। ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना, ब्राह्मण बनना अर्थात पूज्य बनना। क्योंकि ब्राह्मण सो देवता बनते हो ना, और देवताएं अर्थात पूजनीय। सभी देवताएं पूजनीय तो है, फिर भी नंबर बार जरूर है। तो बाबा ने कहा सभी देवताएं पूजनीय तो है, फिर भी नंबर बार जरूर है। किन देवताओं की पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होती है, और किन्हों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होता है। तो बाबा ने कहा सभी तो पूजनीय हो, फिर भी नंबर बार हो। क्यों? क्योंकि कोई कोई देवताओं का पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होता है, रेगुलर होता है, और किन्हों की पूजा विधि पूर्वक नियमित रूप से नहीं होता है। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई का विधि पूर्वक हर रोज श्रृंगार होता है, कोई का श्रृंगार रोज नहीं होता है। ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत सजा लेते हैं, लेकिन विधि पूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता है और कोई के आगे कभी कभी कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? ब्राह्मण तो सभी कहलाते हैं, ज्ञान योग की पढ़ाई भी सभी करते हैं, फिर इतना अंतर क्यों? तो बाबा ने उत्तर में कहा धारण करने में अंतर है। तो जो बाबा पवित्रता का महत्व समझा रहा है, इसको धारण करने में ही अंतर हो जाता है। जिस अंतर के हिसाब से हमारा पूजा विधि पूर्वक और नियमित रूप से होता है। फिर भी विशेष कौन सी आत्माओं के आधार पर नंबर बार होते हैं जानते हो? फिर बाबा पूछते हैं धारण करने में तो अंतर है, लेकिन कौन सी धारणा? पूजनीय बनने का विशेष आधार है पवित्रता। पूजनीय बनने का विशेष आधार है कौन सा? पवित्रता। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हो। जितना सर्व प्रकार की पवित्रता को अपनाते हो, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हो। और जो निरंतर विधि पूर्वक आदि अनादि विशेष गुण रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, वही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। तो बाबा ने कहा जो बच्चे इस अनादि आदि विशेष गुण रूप से पवित्रता को सहज अपनाते हैं, उनका ही विधि पूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है? बाबा फिर हमको पवित्रता की परिभाषा समझा रहे हैं कि सर्व प्रकार की पवित्रता क्या है।
जो आत्माएं सहज पॉइंट वन, स्वतः पॉइंट टू, हर संकल्प में पॉइंट थ्री, फोर्थ बोल में, फिफ्थ कर्म में सर्व अर्थात ज्ञानी और अज्ञानी आत्माओं के प्रति सर्व के संपर्क में सदा पवित्र दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं। इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। तो बाबा ने क्या कहा? सर्व पवित्रता उसे कहा जाता है जो आत्माएं सहज स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में, सिर्फ ज्ञानी आत्माओं के लिए नहीं, ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के लिए सर्वों के संपर्क में सदा पवित्र दृष्टि, वृत्ति, वाइब्रेशन से यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं। यथार्थ, अयथार्थ नहीं, यथार्थ संबंध संपर्क निभाते हैं। इसको ही सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्न में भी स्वयं के प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता से कोई कमी न हो। स्वप्न में भी स्वयं प्रति व अन्य आत्माओं के प्रति पवित्रता की कोई भी कमी न हो। मानो स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होती है तो वो भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या के कारण आवेश के वश कर्म होता है या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में व्यवहार होता है, इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। तो बाबा ने क्या कहा? स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य खंडित होता है और किसी भी आत्मा के प्रति अगर ईर्ष्या, आवेश, बसह कर्म होता है या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में व्यवहार होता है स्वप्न में, तो इसको भी पवित्रता का खंडन माना जाएगा। सोचो, जब स्वप्नों का भी प्रभाव इतना पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्मों का कितना प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए खंडित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती है। खंडित मूर्तियां मंदिर में नहीं रहते, आजकल के म्यूजियम में रहते हैं। वहां भक्त नहीं आते, सिर्फ यही गायन होता है कि यह बहुत पुरानी मूर्तियां हैं। बस उन्होंने स्थूल अंगों की खंडित को खंडित कह दिया है, लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता में खंडन होता है तो वह पूज्य पद से खंडित हो जाते हैं। ऐसे चारों प्रकार की पवित्रता विधि पूर्वक हो तो पूजा भी विधि पूर्वक होगा। तो वो चारों प्रकार क्या है? संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न। संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्न। अच्छा, ओम शांति।